नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सामाजिक न्याय की लड़ाई के सेनापति मुलायम सिंह यादव अब अपने अंतिम सफर पर हैं। जिस जगह पर 82 साल पहले उनका जन्म हुआ, उसी जगह पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। धरती पुत्र मुलायम को उनके गांव सैफई में आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सुबह से उनके घर पर श्रद्धांजलि देने वालों की लंबी कतार लगी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा देश के कई राज्यों के सीएम अंतिम विदाई देने के लिए आज सैफई पहुंचेंगे। पुश्तैनी घर से महज 500 मीटर की दूरी पर मेला ग्राउंड में दोपहर 2 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, और फिर वहीं पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के लिए राजकीय शोक का ऐलान है। हर आंख नम है। समाजवादी सियासत के मजबूत सिपाही रहे मुलायम सिंह यादव अब यादों में रहेंगे। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए सुबह सुबह हजारों की भीड़ सैफई गांव पहुंची। नारों से पूरा इलाका इस वक्त गूंज रहा है। उसका नाम मुलायम है। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। सैफई के मेला ग्राउंड में जहां मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होना है, वहां हजारों की भीड़ मौजूद है। क्या क्या तैयारियां हैं, एक खास रिपोर्ट रुचि कुमार ने भेजी है, देखिए। सैफई का ये नुमाइश मैदान है जहां मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। 30 फीट बाई 30 फीट का ये चबूतरा बनाया जा रहा है जहां मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार होगा। बारिश क्योंकि यहाँ पर हुई है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है काम करने में, लेकिन काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। किस तरह से ये चबूतरा तैयार होगा और कितने लोग करीब इसमें आ जाएंगे? इस पे भीड़ काफ़ी आएगी नेताजी के अंतिम संस्कार। ज़्यादा भीड़ तो खैर इधर नहीं आने दी जाएगी। अब जो लोग वीवीआईपी लोग हैं वो लोग तो परिवार के लोग, प्लस जैसे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं तो उनको भी यहीं आना होगा, तो ये सारे लोग इस पे चबूतरे पे आ जाएंगे। 30 बाई 30 का चबूतरा है। तो ये तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। लकड़ियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। करीब 12 कुंतल लकड़ी आम की यहाँ पर आई है और इसके बाद चंदन की लकड़ियाँ लाई जाएगी जो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में जिसका इस्तेमाल होगा। ये जो नुमाइश मैदान है इसके बगल में ये जो पूरी बाउंड्री वॉल दिख रही है उसके उस तरफ मुलायम सिंह यादव की माँ की वहाँ पे अंत्येष्टि की गई थी और अखिलेश यादव की माँ की भी अंत्येष्टि वहाँ पर की गई थी और बगल में मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होगा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सैफई के लिए नहीं, नेताजी पूरे देश के लिए एक मिसाल थे। उनके चाहने वाले केवल सैफई में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में नेताजी जी के चाहने वाले लोग हैं। और नेताजी सर्वमान्य नेता थे। नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों के नेता थे। जो सड़क है सैफई की उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग का आने का सिलसिला रात से ही जारी है और सैफई के लोगों के लिए तो मुलायम सिंह यादव एक अलग पहचान रखते थे। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उनके परिवार के सदस्य थे। इस सैफई में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके बारे में मुलायम सिंह यादव को पता ना हो कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम ना पता हो, वो क्या करते हैं। और इस सैफई को मुलायम सिंह यादव ने बहुत कुछ दिया। ये पूरा गाँव अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो इस गांव में आपको सैफई में ना मिले। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्विज्ञान संस्थान है, यहाँ पे नर्सिस का कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद के नाम पे, जहाँ पर बच्चों को कुश्ती, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहलवान थे तो कुश्ती के अलावा हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में बच्चे वहाँ 12th तक की पढ़ाई भी कर सकते हैं। लड़कियों के लिए कॉलेज है यहाँ पर और नर्सिस, जैसा मैंने बताया नर्सिस कॉलेज है। तो सारी सुविधाएं सैफई में, छोटा सा कस्बा है, सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और मुलायम सिंह यादव ने जब वो 3 बार मुख्यमंत्री बने तो इस गांव को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, सैफई।
तो सैफई के जिस मिट्टी में मुलायम सिंह यादव ने जन्म लिया, आज उसी मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मुलायम सिंह यादव के गमगीन कर देने वाली खबर जब ये आई कि नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे, तब से लेकर अब तक यूपी शोक में डूबा हुआ है। श्रद्धांजलि देने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिलख रहे हैं। मुलायम का पार्थिव शरीर देखकर उनके भाई राम गोपाल यादव फफक फफक कर रोने लगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी आंखें भर आईं। और हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता रुचि कुमार, अभय पराशर और विशाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुचि के पास चलते हैं। रुचि, जो खास मेहमान वहां पहुंचने वाले हैं, भास्कर के पास सबसे पहले चलते हैं। भास्कर, आप जहां खड़े हैं जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और क्या परिवार के लोग भी वहां पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए, परिवार के लोग अब इस अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। मुलायम सिंह जी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास से निकल चुका है। सामने जो आपको फ्रेम में नजर आ रहा है, ये सैफई में उनके गांव में ही, महज घर से 50 मीटर की दूरी है, वहां तक की अभी अंतिम यात्रा उनकी पहुंची है। और अखिलेश यादव खुद इस रथ पे मौजूद हैं। परिवार के कई और सदस्य इस रथ पे मौजूद हैं। फैमिली मेंबर्स जो थे, कई उनको पहले ही, जो लेडीज थी उनको पहले ही वहां पे मेला ग्राउंड में भेज दिया गया, और बाकी जो सदस्य हैं वो इस रथ पे मौजूद हैं। आप लोगों की भीड़ देखिए, यहाँ पे जिस गांव की जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे पूरे प्रदेश भर से। कल जैसे ही ये खबर आई थी उसके बाद से ही पूरे प्रदेश से, पूरे देश भर से जो मुलायम सिंह के चाहने वाले लोग हैं उनका यहाँ पे जुटना शुरू हो गया था। आलम यह है कि आसपास के किसी भी इलाके में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, कोई होटल खाली नहीं है, कहीं भी कोई जगह नहीं है। हर जगह आपको तमाम वो लोग नजर आ जाएंगे जो मुलायम सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और ये शव यात्रा उनके घर से निकल चुका है। महज 50 से 100 मीटर की दूरी अभी क्रॉस हुई है 20 मिनट में। और ये देखिए लोगों की लंबी कतार देखिए, जहां तक नजर आएगी सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये कल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनमें जो कल से यहाँ पे मौजूद हैं, ना खाने पीने का कोई ठिकान, ना कुछ, रो रहे हैं बेतहासा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब हमारे जीवन में ऐसा फिर से कोई नायक नहीं हो सकता। अपने इसी नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और जब तक वो पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाते हम यहां से नहीं हटने वाले। आप ये देखिए, ये मुलायम सिंह जी का पार्थिव शरीर है। ये वो परिवार, अखिलेश यादव जी को आप देख सकते हैं इस ट्रक पे, और उनके साथ साथ परिवार के बाकी सदस्य हैं जो इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। महज 500 मीटर की दूरी है, कह लें, घर से लेके मेला ग्राउंड, और वहीं पे इस पार्थिव शरीर को, मुलायम सिंह जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा 2 बजे तक के लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पहुंचेंगे, वो लोग श्रद्धांजलि देंगे, और फिर उसके बाद वहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो ग्राउंड में महज 100 मीटर की दूरी पे है। कुल मिला के 500 से 700 मीटर की दूरी, और उसी दूरी के बीच में ये तमाम हजारों की संख्या में लोग, प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आए हुए, देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए लोग, एक ओपन रथ बनाया गया है कि चाहे जो छत पे हैं या आसपास के लोग हैं वो आराम से नेताजी को आखिरी बार देख लें, नेताजी को श्रद्धांजलि दे पाएं। इस लिहाज से ओपन में रखा गया, आप देख सकते हैं नेताजी के पार्थिव शरीर को। और यहां से ये यात्रा जारी है, महज 500 मीटर की दूरी तय करना है। तमाम सुरक्षाकर्मी कल से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किसी भी तरह से चैनलाइज किया जाए, लेकिन भीड़ आप देखिए, पार्थिव शरीर को आप देखिए, और पीछे जो लोगों की कतार है वो एक बार आप देखिए, कितनी लंबी भीड़ है। इस गांव की जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा, इस गांव का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, उससे कहीं ज्यादा आपको लोग नजर आएंगे इस पूरे इलाके में। बिल्कुल भास्कर, हम देख पा रहे हैं आपको लोग ही नजर आएंगे, तिल रखने की जगह नहीं है। इस तादाद में लोग पहुंचे हैं अपने नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए। भास्कर, जिस पर पार्थिव शरीर जिस गाड़ी पर रखा हुआ है उस पर हमें अखिलेश दिख रहे हैं, उसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो अखिलेश के बहुत करीबी हैं? क्या राम गोपाल यादव उस पर हैं? परिवार क्या? जी बताइए। राम गोपाल यादव हैं उस पे, अखिलेश हैं, और परिवार के कई और सदस्य हैं जो उस ट्रक पे मौजूद हैं। सारे मेल मेंबर्स जो कह सकते हैं वो फैमिली के उस ट्रक पे मौजूद हैं। फीमेल मेंबर्स जो है, खासकर जो जब नेताजी के पार्थिव शरीर को यहां से ले जाया गया था, जब इस ट्रक पे रखा गया था, इस रथ पे रखा गया था, उससे पहले उनकी बहन को, जो जिनके पैर में फ्रैक्चर है, उनको लाया गया। उन्होंने आखिरी विदाई दी, आखिरी श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को इस रथ पे रखा गया और यहां से ले जाया जा रहा। जो फैमिली के बाकी सदस्य हैं
वो इस तरह की गाड़ियों में आपको नजर आ जाएंगे। कई ऐसी गाड़ियां पीछे चल रही हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग वहां तक जा रहे हैं, पार्थिव शरीर के साथ ही चल रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हैं और मेला ग्राउंड तक इनको पहुंचना है। ऐसी कई गाड़ियां हैं जिसमें फैमिली के और मेंबर्स हैं, 4 से 5 मेल मेंबर्स जो है फैमिली के, जिसमें कि शिवपाल यादव हैं, अखिलेश खुद हैं, ये लोग उस रथ पे सवार हैं और वो अंतिम यात्रा में उनके साथ जा रहे हैं। जी भास्कर, लगातार हम सुन रहे हैं और अक्सर ये नारे लगते रहे हैं कि जिसने कभी न झुकना सीखा मुलायम सिंह यादव उनका नाम है, और ये भीड़ देकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया भी जा सकता है। साथ ही आप उस वाहन के बारे में भी बताएं, क्योंकि देश के वो रक्षा मंत्री भी रहे, तो अक्सर हमने देखा है अगर किसी ने रक्षा मंत्री का पद संभाला है तो उन्हें मिलिट्री वाला सम्मान भी मिलता है। तो क्या जो ये शव वाहन है वो मिलिट्री की गाड़ी है? नहीं, देखिए, ये एक प्राइवेट ट्रक है जिसको रथ के रूप में तैयार किया गया, उसको सजाया गया। ये मिलिट्री वाहन नहीं है। जो मुलायम सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा है वो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो देश के रक्षा मंत्री भी थे। आपको वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो लोग होते हैं, जो सुरक्षा के जो पर्सनल होते हैं, वो नजर नहीं आएंगे। जो तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं या जो इंतजामात है वो स्टेट के द्वारा यहाँ पे किया गया है और स्टेट मशीनरी यहाँ पे है, वही इस रथ को तैयार करवाया है और उसी रथ से जा रहे हैं। लेकिन उससे आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। इतना विशाल व्यक्तित्व का नेता जब यहाँ लोगों के बीच में, जब उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, हर कोई किसी भी तरह से एक बार उस रथ तक पहुंचना चाह रहा था, एक बार देखना चाह रहा था, अपने नेताजी को अंतिम विदाई देना चाह रहा था। और ऐसे तमाम लोग, रात भर जगे हुए लोग यहाँ पे थे। मैं शाम में 5:30 बजे के करीब जब उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास पे लाया गया, तब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जो चेहरे मुझे शाम में नजर आ रहे थे वो चेहरे अभी तक आपको दिख जाएंगे। तमाम दूर दराज से लोग आए हैं और ऐसे लोग, हर किसी के पास एक कहानी है नेताजी के बारे में, हर किसी के पास में एक किस्सा है, कैसे उनके जीवन को संवारा और सजाया है नेताजी ने, कैसे उस इलाके के लिए क्या किया है। ये किसी से भी पूछ लीजिए। इस गांव के नहीं, ये गांव आपको बेशक गांव नजर ना आए, इस गांव के अलावा इस आसपास में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। हमने ये देखा था जैसे ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे पार्थिव शरीर आया, उसके बाद हर 100 से 200 मीटर की दूरी पे आसपास जो भी गांव है, गांव के तमाम लोग सड़क पे आ गए थे। उनके हाथों में फूल था, फूलों की बारिश हो रही थी और ये लगातार तब तक होते रहा जब तक ये करहल वाले कट से नीचे नहीं उतर आया और उसके बाद ग्रामीणों की भीड़। इसी हिसाब से ये लगातार लोगों का जन सैलाब, ये हुजूम लगातार कल से पीछे है, किसी भी तरह से नेताजी के साथ होना चाहता है, किसी भी तरह से नेताजी को एक बार श्रद्धांजलि देना चाहता है। और ये जो लोगों के हुजूम की जो ये आपको सिरा दिख रहा है, एक घर की तरफ से लेकर के मेला ग्राउंड तक हर तरफ लोग ही लोग मौजूद हैं और जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है, रुचि इस वक्त वहीं पर खड़ी हुई हैं। रुचि, आप जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि भास्कर जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि नेताजी का कद कितना बड़ा था और किस तादाद में उनके चाहने वाले लोग वहां पहुंचे हैं, और इसीलिए शायद वो नारा भी बिल्कुल से चरितार्थ होता हुआ दिखता है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। देखिए, मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता था, धरती से जुड़े हुए थे और उसकी झलक यहाँ हमें देखने को मिल रही है। ये पंडाल है जहाँ पर आमतौर पे सैफई महोत्सव और दूसरे कार्यक्रम होते थे। आज मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर यहाँ रखा जाएगा और उनके जो चाहने वाले हैं उनको यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। ये पंडाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर केवल सीट पे लोग बैठे तो करीब 5000 लोग यहाँ पे आ जाते हैं और वैसे करीब 10,000 तक लोग इसमें आ जाते हैं। तो आपकी जहाँ तक निगाह जाएगी हुसैन, आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे और शायद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सारे रास्ते आज सैफई की तरफ आ रहे हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मुलायम सिंह यादव के पुराने जो साथी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे 3 बार, या अखिलेश यादव के जब मुख्यमंत्री थे उसमें जो मंत्री थे वो भी यहाँ पर हैं, विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है जो दूर तक आपको दिखाई देगा। और ये हुजूम, सड़कों पे जितने लोग हैं उतने ही इस पंडाल में मौजूद हैं। ये पंडाल है, इससे बगल में ग्राउंड है, नुमाइश ग्राउंड जिसको कहते हैं, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसी ग्राउंड पे जो मुलायम सिंह यादव की माँ थी उनका भी अंतिम संस्कार बगल में हुआ था और अखिलेश यादव की माँ का भी अंतिम संस्कार वहीं पे किया गया था। तो अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा। फिलहाल यहाँ पे मंच बनाया गया है
और वहाँ पे जो परिवार के सदस्य हैं, अखिलेश यादव की बेटियां हैं, लालू की बेटी है, बाकी है मुलायम सिंह यादव की भाभी हैं, बाकी जितने रिश्तेदार हैं, क्योंकि मुलायम सिंह का बड़ा परिवार है यहाँ पर, सब लोग यहाँ पे मंच पे आ चुके हैं महिलाएं, और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सैफई में आज पूरा सैफई बंद है शोक में, क्योंकि सैफई के लोगों के लिए नेताजी कुछ अलग ही थे, अपने थे। जी रुचि, बने रहिएगा। विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ सैफई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, चूंकि आज देश भर की जानी मानी हस्तियां मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई और आज सुरक्षा के क्या विशेष इंतजाम हैं? बिल्कुल, इस समय हम सैफई में ही मौजूद हैं और सैफई में ये जो रास्ता है ये नेताजी के आवास से होकर जाता है उस ग्राउंड पर जहां पर अब से कुछ देर बाद नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। जितनी भी सैफई की सड़कें हैं, इटावा की सड़कें हैं, या यूं कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश का रास्ता आज सैफई की तरफ ही जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। गाड़ियों से लोग जा रहे हैं, वीवीआईपी लोगों की यहाँ पर एंट्रीज हो रही है और इसी को देखते हुए सुरक्षा के यहाँ पर चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ जिला प्रशासन, पीएसी, बल्कि जो बाकी जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है, ताकि जितने भी वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होते हैं उनके हिसाब से एडुकेट सुरक्षा के जो इंतजाम हो सकते हैं वो यहाँ पर कर लिए जाएं। ये बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा कई सारे ऐसे वीवीआईपीज हैं जो कि सैफई पहुंचेंगे। और जो रास्ता है, देखिए, अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो रास्ता है ये भी नेताजी के आवास से होते हुए और नुमाइश ग्राउंड की तरफ जाता है, जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। उसके बाद नेताजी की अंत्येष्टि होगी, उसके बाद अंतिम संस्कार में लोग शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अब तक सैफई की अगर बात कर लिया जाए तो कम से कम 15 से 20 हजार लोग इस छोटे से गांव में, जिसका जो क्षेत्रफल है, जिसकी जो आबादी है वो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 20 हजार के लोग आसपास यहाँ पर अब तक आ चुके हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास भी होगा, उससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने, पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं कि न सिर्फ नेताजी के चाहने वाले उत्तर प्रदेश में हैं, बल्कि कई और राज्यों से भी नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक, उनके पार्टी, कुल मिलाकर के विशाल एक इंसानी दरिया सा बह रहा है इस वक्त सैफई में। देश भर से जो भी मुलायम सिंह के चाहने वाले लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में अंतिम दर्शन करने का मौका सबको मिलेगा जब मेला ग्राउंड में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सैफई से हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।